हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 12 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट का नंबर 33 है। वर्कशीट क्लास 6 to 8 तक के बच्चों के लिए है। हमेशा की तरह यहाँ पे आप अपना नाम और यहाँ पे लिखने वाले हैं आप अपने क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट हम करने वाले हैं वो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के ऊपर वर्कशीट है। हम पढ़ेंगे विविधता के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वर्कशीट को शुरू करते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारा खाना पीना, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम इस सब के बावजूद भी मिलजुल कर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। अब आपको पता है कि हम में से कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। हम लोगों के घर में अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। कोई साड़ी पहनता है तो कोई सूट पहनता है तो कोई वेस्टर्न ड्रेसेस पहनता है। खाना अलग अलग खाया जाता है। किसी के घर में दाल चावल ज़्यादा बनता है तो किसी के घर में इडली सांभर बन रहा है, तो किसी के घर में वेज बन रहा है तो किसी के घर में नॉन वेज बन रहा है। कोई शिव जी को मान रहा है तो कोई ईसा मसीह को मान रहा है, या कोई गुरु नानक देव जी को मान रहा है, या कोई प्रॉफिट मोहम्मद को मान रहा है। तो हर किसी के बिलीव्स अलग अलग हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम लोग सब मिलजुल कर साथ में रह रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विविधता को हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिटी। इस सब के वी ऑल आर डाइवर्स, हम सारे के सारे अलग अलग हैं। हम अलग अलग भाषा घर में बोलते हैं। हो सकता है आप में से कोई हिंदी में बात करता हो घर में, या पंजाबी में बात करता हो, या उड़िया में बात करता हो, या पहाड़ी में बात करता हो। अलग अलग लैंग्वेजेस में आप बात करते हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी क्या है? आपके दोस्त तो सारे के सारे हैं ना। अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद भी आप सभी फ्रेंड्स हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वह है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं, सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। पूर्वाग्रहों का मतलब क्या है कि पहले से मैंने डिसाइड कर लिया। अगर मान लीजिए एक अमीर है और एक गरीब है, और मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि जो गरीब व्यक्ति है वो सही नहीं होगा, तो ये क्या है? पहले से डिसाइड कर रखा है हमने। अब वो अच्छा व्यक्ति होगा भी तो भी हम उसको वैसे ही देखेंगे। और कुछ रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं जो पहले से चली आ रही होती हैं, सुनी सुनाई बातें। अब उसके बेसिस पे क्या है? अगर मैंने बोला कि भाई किसी पर्टिकुलर धर्म के, किसी एक धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, कठोर होते हैं, तो इससे क्या हुआ? मैंने सुनी सुनाई बातों पे बिलीव कर लिया ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ? उसके बेसिस पे मैंने अगर भेदभाव किया है तो ये क्या होगा? इसको हम, जो भी मैंने व्यवहार किया है उसको मैं क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग भेदभाव। तो हमने दोनों पढ़ लिया, हमने विविधता भी पढ़ लिया और हमने भेदभाव भी पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपको और 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो बहुत कम टाइम लगने वाला है आज आपका। चलिए देखते हैं क्या है। भेदभाव दूर करने के लिए क्या उपाय लिखिए। अब अभी हमने पढ़ा था कि हम किसके बेसिस पे? धर्म के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, खान पान के बेसिस पे, रहन सहन के आधार पर हम क्या करते हैं? डिफरेंस नहीं करते। इसके बावजूद भी हम साथ में मिलजुल कर रहते हैं, उसी को विविधता कहते हैं। लेकिन कह रहा है अगर भेदभाव हो रहा है तो क्या कर सकते हैं उसको दूर करने के लिए? तो सबसे पहले हमें विविधता पर ध्यान देना चाहिए, मतलब हमें डाइवर्सिटी पे ध्यान देना चाहिए। हम सारे के सारे लोग अलग हैं। हो सकता है हम अलग अलग भाषा बोल रहे हों, हो सकता है हम अलग अलग धर्मों के हैं, हो सकता है हम अलग अलग भगवान को मान रहे हों, हो सकता है हमारा रहन सहन अलग हो, लेकिन हमें इस सब पे फोकस ना करते हुए हमें अपनी विविधता पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, शिक्षा। अब आपको पता है अगर हम पुरानी टाइम की बात करें, पुराने टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता था ना भेदभाव। धीरे धीरे भेदभाव कम होता चला जा रहा है। अगर पहले आप अपने दादा परदादा से पूछेंगे तो वहाँ पे गाँव में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। ऊंची जाति और नीची जाति में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, लेकिन धीरे धीरे ये भेदभाव ख़त्म होता चला गया। अब ख़त्म होने का कारण क्या था?
लोगों को शिक्षा मिली, शिक्षा मिल के लोगों को समझ में आया कि नहीं, भेदभाव तो गलत चीज़ है, हम तो यहाँ पे विविधता पे ध्यान देना चाहिए हमें। जिस तरीके से आप ये पाठ पढ़ रहे हैं उस तरीके से बाकी लोगों ने भी तो पढ़ा होगा और शिक्षा मिली उनको, तो उन लोगों ने सारी विविधता को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और भेदभाव नहीं किया। दूसरा, विविधता और समावेश परीक्षण प्रदान करना, लोगों को प्रशिक्षण देना, लोगों को ट्रेनिंग देना एक तरीके से कि किस तरीके से विविधता है हमारे अंदर। जैसे आपको भी तो, आप भी तो पढ़ ही रहे हो, तो एक तरीके से ट्रेनिंग आपको भी मिल रही है। तो अगर लोगों को समझाया जाए, संचार करना मतलब कम्युनिकेट करना, अगर लोगों को बताया जाए कि विविधता को हमें एक्सेप्ट करना है, हमें भेदभाव नहीं करना, हम विविध हैं, हम अलग अलग हैं। हो सकता है हमारा रंग काला हो, गोरा हो, हम सांवले हो, हमारी कद काठी अलग हो, कोई लंबा हो, कोई छोटा हो, किसी के बाल कर्ली हो, किसी के बाल स्ट्रेट हो, किसी की आंखें छोटी हो, किसी की आंखें बड़ी हो, या कोई धर्म मनाता हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम सब विविध हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम विविधता पे ध्यान देते हुए भेदभाव नहीं करते और हम मिलजुल कर रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, हमारे जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। पूछा है कि विविधता किस तरीके से हमारे जीवन को समृद्ध करती है, अलग करती है, आपको उदाहरण देके बताना है। तो विविधता हमें यह समझने में मदद करती है कि एक चीज़ को कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे आपने देखा, कपड़े अलग अलग है, खाना बनाने के भी तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हाँ, विविधता हमें सिखाती है कि अलग अलग, जैसे आप देखेंगे साड़ी पहनते हैं, हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं, साड़ी हर जगह पहनी जाती है, लेकिन हर जगह साड़ी पहनने का तरीका अलग अलग हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, यह हमें सहनशील, खुले विचारों वाला होना सिखाती है, हमें दिखाती है कि हम सहनशील हों, हमारे विचार खुले हों। यह हमें बेहतर इंसान के रूप में विकसित होने में मदद करता है, और जो ये है वो हमें एक अच्छा आदमी बनने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए मेरे जो मित्र हैं वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई भी हैं। हम सब एक दूसरे के विश्वास, दृष्टिकोण, स्वाद, रीति रिवाज और संस्कृतियों का आदर करते हुए एक साथ रहते हैं। अब आपके दोस्त होंगे, हो सकता है आप हिंदू हैं तो आपके दोस्त मुस्लिम, सिख या ईसाई हों, या अगर आप मुस्लिम हो तो आपके जो दोस्त हैं वो हिंदू, सिख, ईसाई हों। इसी प्रकार से अगर आप सिख हैं तो आपके जो दोस्त हैं वो हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हों। तो इस तरीके से वाइसा वर्सा हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने दोस्ती ख़त्म कर दी? नहीं, आप तो और अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या आपकी कोई फ्रेंड अगर मुस्लिम है, उनके घर में ईद है, तो ईद में आप भी सेवइयाँ खाते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त हिंदू है और उनके घर में दिवाली मनाई जा रही है, तो आप भी मिठाई खाते हैं। होता है ना ऐसा। अगर किसी के यहाँ पे गुरु पर्व मनाया जा रहा है तो वहाँ का प्रसाद आप भी खाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम विविधता को स्वीकार कर रहे हैं और हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो हम सबके दृष्टिकोणों को स्वीकार कर रहे हैं और तब भी हम मिलजुल कर साथ में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आंसर था। आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 ही क्वेश्चन थे। हमने पढ़ा विविधता और उसके अलावा विविधता के साथ साथ हमने भेदभाव के बारे में पढ़ा। हमने विविधता को जाना कि विविधता हम लोगों के अंदर है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अलग नहीं है, वो साथ में मिलजुल कर रहते हैं और उसी को हम कहते हैं विविधता। और हमने भेदभाव पढ़ा। भेदभाव क्या है, कई लोग क्या करते हैं, उनकी रूढ़िवादी जो सोच है या पहले से जो उन्होंने कोई धारणा बना रखी है उसके आधार पर वो भेदभाव करते हैं, जो कि भेदभाव गलत चीज़ है। हमने पढ़ा कि उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।